ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 22 दिसंबर, दिन है सोमवार। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि है। द्वितीया तिथि आज सुबह 10:51 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक रहेगा। आज सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:42 पर। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। प्रिय भक्तों, आज आप पौष मास महात्म्य में आगे की पावन कथा सुनेंगे। उससे पहले हर दिन की तरह सुनिए सीता नित्यनेम की पावन कहानी। यह वह कथा है जिसे सीता माता स्वयं कहा करती थी और प्रभु श्री राम प्रेम पूर्वक सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध पताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बीड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तभी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। आगे एक गोसाई का मठ था। श्री महाराज वहां पहुंचे। गोसाई ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। उसने बताया कि आगे चलकर त्रिशूल पानी का घना वन है। उसमें राहें पगडंडियां नहीं हैं, पथरीला प्रदेश है और जगह जगह पर कगारें टूटी हुई हैं। इसमें यात्री गुमराह होकर अक्सर भटक जाता है और उसमें घुसना मानो मौत के मुंह में जाना है। इन बातों की जानकारी परिक्रमा करने वालों को देने के लिए ही मठ बनाकर मैं यहाँ रहता हूँ। श्री महाराज ने यह जानकर उसे धन्यवाद देते हुए और अधिक पूछताछ की तो उसने कहा कि इस त्रिशूल पानी में भगवान शिव जी का निवास है। एक बार भगवान शिव जी देवी पार्वती जी के साथ विलास कर रहे थे। तब अचानक परिक्रमा यात्रियों को देखकर वे लजा गई और उन्होंने श्राप दे दिया कि इस वन में जो भी बैठेगा वह जीवित नहीं लौटेगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि जो योगी होगा वही यहाँ से पार जा सकेगा, या भक्ति भाव से जो मेरी शरण में आएगा मैं उसकी सहायता करूंगा। यह जानकर श्री महाराज ने गोसाई से विदा लेकर उसी त्रिशूल पानी के वन प्रदेश से जाने का ही निश्चय कर लिया। अब झाड़ी में प्रवेश करने पर भीलों ने श्री महाराज को घेर लिया और अपना कर मांगा। उनके पास भला क्या था जो वे देते? आखिर वे उनका गमछा ही लेकर चले गए। अब श्री महाराज जी के पास पहनने को केवल धोती भर रह गई थी। वे वैसी ही हालत में आगे चल पड़े। उस वन में फल भी नहीं थे। 2 दिन केवल पानी पीकर ही रहना पड़ा था। नुकीले पत्थरों से भरे हुए रास्ते पर चलते हुए उनके पैर जगह जगह से फट गए और खून बहने लगा। फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ वे आगे बढ़ते गए। शाम तक चलते चलते उनके पैर सूज गए, यहाँ तक कि एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया और वे चकराकर एक जगह पर गिर पड़े। आसपास में कोई सहारा नहीं था। पैरों में दर्द था, नींद भी नहीं आती थी। योगिक क्रिया से दर्द भुलाने का प्रयास किया लेकिन वह भी बेअसर रहा। अब उस हालत में वे उस सुनसान वन में रात भर तड़पते रहे। सूरज निकला लेकिन थकान और दर्द के मारे चलना भी दुभ हो गया था। श्री महाराज सतगुरु स्वामी समर्थ जी को ही पुकार रहे थे। ऐसे में एक ग्वालिन टोकरी लेकर वहां पहुंची। उसने प्याला भर दूध उन्हें दे दिया और कहा, महाराज यह दूध लीजिए। श्री महाराज जी ने कहा, मैया आपने कष्ट भला क्यों उठाया? हम लोगों के लिए तो नर्मदा जी का जल ही दूध है। लेकिन उस ग्वालिन के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने दूध पी लिया और इधर पलक झपकते ही वह ग्वालिन आंखों से ओझल हो गई। उसे देखने के लिए श्री महाराज उठ खड़े हुए तो पाया कि उनकी तो भूख प्यास मिट गई है और उनके शरीर में जितनी पीड़ा जितनी थकान थी वह सब दूर हो गई है। यहाँ तक कि उनके पैरों के जख्म भी भर गए हैं। अब तो उन्होंने जान लिया कि वह दयालु नर्मदा मैया ही थी। सद्गुरु की और नर्मदा मैया की कृपा पाकर उनकी आंखें भर आई।
आगे चलने पर अचानक एक योगी खटक उठाकर श्री महाराज जी के सामने खड़ा हो गया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो लड़ाई करनी नहीं है और कुछ पाना भी नहीं है। तब उसने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया और मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन उसका उठा हुआ हाथ जहां का तहां रह गया। हमारी तलवार नाकाम हो गई, ऐसा कहकर वह श्री महाराज के चरणों में लौट गया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैं गुर्जर देश का ब्राह्मण हूँ। गुरु की सेवा में प्रदीर्घ काल रहकर मैंने योग साधना की, लेकिन सिद्धियों के चक्कर में फंसकर उन्मत्त हो गया और गुरु की बेइज्जती करने लगा। अपनी भूल को पहचान कर जब मैं गुरु की शरण में गया तब उन्होंने बताया था कि त्रिशूल पानी के वन में वह तलवार लेकर रहो। जिस सत्पुरुष के दर्शन से तुम्हारे हाथ की तलवार नाकाम होगी, उसकी कृपा से तुम्हारी उन्नति होगी। आज आपके दर्शन से मेरा काम बन गया, मैं धन्य हूँ। राह में आपको अब कोई भय नहीं होगा और ना ही कोई तकलीफ होगी। और वंदना करके वह चला गया। आगे बढ़ने पर श्री महाराज को योगी विट्ठल चैतन्य मिले। मिलते ही वे गले लग गए और उन्होंने उन्हें 2 दिन अपने पास रख लिया। उन्होंने भूख मिटाने वाले कंद उन्हें दे दिए। वे योगी पुरुष हमेशा वन में भटकते थे और परिक्रमा वासियों की मदद और रक्षा करते थे। उन्होंने श्री महाराज को आगे की राह दिखाई और ठंड को सहने के लिए योगिक क्रिया भी बताई। उन्होंने उन्हें समझाया कि यही परिक्रमा पूरी कर लीजिए और घर वालों को बिना बताए यात्रा करना उचित भी तो नहीं। लेकिन श्री महाराज ने कहा, मैं गुरु की आज्ञा से परिक्रमा कर रहा हूँ, वह अधूरी छोड़कर भला कैसे लौट जाऊं। तब योगी से विदा लेकर वे आगे बढ़ गए। परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए धनी लोगों ने त्रिशूल पाने के बाद खड़ाऊ जूते, वस्त्र, ऊनी कपड़े, छाते आदि देने का प्रबंध किया है। सब यात्री उससे लाभ उठाते हैं, लेकिन श्री महाराज ने कोई भी चीज उनमें से नहीं ली। एक अमीर व्यक्ति ने पैरों में पड़ते हुए गिड़गिड़ाकर उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने खड़ाऊ और तुम्बा ग्रहण कर लिया। खड़ाऊ वे कंधे पर लटका लेते थे और तंबा हाथ में पकड़ लेते थे। उनकी निस्पृहता की बात फैल गई। संयोग से उसी दिन उस अमीर व्यक्ति को व्यापार में 2 गुना लाभ हो गया। इसे सुनने पर तो अनेकों यात्री उनके पीछे ही पड़ गए। श्री महाराज जी ख्याति की उपाधि से दूर रहना चाहते थे, इसलिए वे रातों रात वहां से चुपचाप निकल पड़े और भड़ोच में नर्मदा के इस पार के घाट पहुंच गए। फिर गुमनाम रहकर वे एक पेड़ के नीचे गए और वहीं पर उन्होंने अपनी रात बिताई। अमीर लोग उनकी खोज करते करते वहां भी पहुंच गए। देखते ही देखते वहां बड़ा भारी मेला सा लग गया और महाराज जी के चारों तरफ फल मिठाइयों का ढेर सा लग गया। श्री महाराज वो चढ़ावा सबको बांटते गए। दूसरे गोसाई इससे जलने लगे। वे सब मिलकर उन्हें सताने पहुंचे। उन्होंने पीने को गांजे की मांग की। अब श्री महाराज जी के पास तो कुछ भी नहीं था, तो वे गोसाई उन्हें ही भला बुरा कहने लगे, पैसा मांगने लगे। श्री महाराज ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये खड़ाऊ और तुम्बा है, लेना चाहो तो ले लो। एक गोसाई ने तुम्बा लेकर उल्टा किया तो उसमें से गांजा गिरने लगा। उन लोगों ने मनचाहा गांजा लेकर जय जयकार किया, लेकिन श्री महाराज को सिद्धि का प्रयोग करने पर बड़ा दुख हुआ। भड़ोच शहर में उनकी कीर्ति फैल गई और उनके दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ने लगी। एक गुजराती ब्राह्मण बवासीर से पीड़ित था। पानी की तरह उसने पैसा बहाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उसने सोचा कि मैं नर्मदा मैया में अपनी देह विसर्जित कर दूं। उसने मां और पत्नी को झूठ-मूठ बताया कि मुझे सपना आया है कि नर्मदा जी में नहाने के बाद मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा, और वे उसे लेकर भड़ोच में आई। इतने में सुना कि भड़ोच में एक सिद्ध पुरुष आ गए हैं। तब वे लोग श्री महाराज जी के पास आए। उस ब्राह्मण ने उनके चरणों में गिरकर विनम्रता पूर्वक कहा कि इस बवासीर से मेरी जान निकल रही है, गुरुदेव दया करके मुझे उबार दीजिए या मौत दे दीजिए। अब मैं आत्मघात करना चाहता हूँ। और वह मछली की तरह तड़पने लगा। उसके साथ की स्त्रियां भी रोने लगी। श्री महाराज ने उसे समझाया कि ब्रह्मा भी किसी की जिंदगी बढ़ा या घटा नहीं सकते, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है।
आत्मघात करके प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। आत्मघात का पाप फिर भी भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आंसू बहाते हुए उसने कहा कि साधु पुरुष भगवान से भी बड़ा होता है। मैं तो आपकी शरण में आया हूं, अब आप मुझे बचा लीजिए। उसकी आर्त पुकार सुनकर श्री महाराज पसीज उठे, लेकिन सिद्धि द्वारा पुण्य लुटाकर उसे रोग मुक्त करने की अपेक्षा उन्होंने उसकी बीमारी स्वयं ओढ़ ली। 2 दिन में ब्राह्मण तो स्वस्थ होकर लौट गया और उस बीमारी ने अब श्री महाराज जी को पकड़ लिया और फिर वह बीमारी उन्हें आखिरी दम तक तड़पाती रही। ऐसी उपाधि से अपने आप को दूर रखने के लिए सद्गुरु से प्रार्थना करते हुए वे वहां से निकल पड़े। श्री महाराज नर्मदा के दूसरे किनारे से लौटने लगे। त्रिशूल पानी के उस पार भी वैसी ही झाड़ी थी। वे भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते गए। एक दिन सूरज डूब रहा था कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनको अपनी ओर खींच रहा है। लगा कि बेबस होकर वे उस ओर खींचे ही जा रहे हैं। इतने में ही अचानक एक भील आ गया और उनकी बाह पकड़कर दूसरी ओर खींच कर ले गया। उसकी भाषा उनको समझ में नहीं आ रही थी। आखिर उसने उंगली उठाकर दिखाया तो वहां पर बहुत बड़ा अजगर नजर आया और उसकी सांस की चपेट में आकर ही श्री महाराज उसके मुंह में खींचे से जा रहे थे। उस भील ने उन्हें बचा लिया था। उसके बाद रात भर चलकर वे एक देहात के पनघट पर जा पहुंचे और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहां के गांव के लोग आए और उस अनजान पुरुष को वे कौतूहल से देखने लगे। इतने में ही 2 औरतें वहां आ गई और उन्हें देखकर कान्हा फूसी करने लगी। उनमें से एक हाथ नचाते हुए मिट्टी उठाकर उनकी ओर फूंक दी। बात नहीं बनी तो वे शर्मिंदा होकर चली गई। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने श्री महाराज जी की पूछताछ की। उसने बताया कि यह 10 मील का प्रदेश बड़ा बदनाम है। यहाँ की औरतें मांत्रिक हैं। वे परिक्रमा वासियों पर जादू टोना करके उन्हें वश में कर लेती हैं। इसलिए यहाँ ना रुककर आगे बढ़ जाइए, इसी में भलाई होगी। उसने एक दिन अपने मठ में रहने का आग्रह भी किया, लेकिन इस बात को श्री महाराज जी ने नहीं माना। फिर वह चला गया। थोड़ी देर में महीन वस्त्र पहने हुए और यौवन से गदराई हुई एक सुंदर युवती अपनी सहेलियों के साथ आ गई। उसने उन्हें फल और फूल अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। तब उस सुंदरी ने कहा, आप जैसे परिक्रमावासी का आतिथ्य सत्कार करना तो हमारा कर्तव्य है। मेरी यह 2 सहेलियां आपको मोहित कर मेरे पास ले आने के लिए आई थी, लेकिन उनका बस नहीं चला। इसी से आपकी श्रेष्ठता का पता चलता है। हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। हम आपको मठ और मंदिर बनवा कर देंगे। सेवा के लिए नौकर भी रखवा देंगे। यदि आप चाहे तो आपसे ब्याह करके मैं आपके चरणों की दासी बन सकती हूँ। हमारा मठ बड़ा संपन्न है। मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए आप मुझसे ब्याह करके संपन्न महंत बन सकेंगे। लेकिन महाराज ने नम्रता के साथ कहा कि अपनी स्त्री को छोड़कर सभी अन्य स्त्रियां मेरे लिए माँ और बहनें हैं। उनकी बात सुनकर उस सुंदर स्त्री ने उनके चरणों में लौटकर कहा, आज सुबह आपके पास आए मेरे पिता ही थे। नर्मदा माता की प्रेरणा से उन्होंने आपको परखने के लिए ही मुझे भेजा था। आप तो सच्चे साधु हैं। उसने क्षमा याचना करते हुए उनकी पूजा की और प्रसाद पाकर वह चली गई। नर्मदा मैया की इस लीला को देखकर उन्होंने उसे दंडवत किया और सद्गुरु का श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया। दूसरे दिन वह बूढ़ा मठपति श्री महाराज जी के पास आया और उनकी स्तुति करते हुए उपदेश की याचना की। तब श्री महाराज ने उसे समझाया कि स्वस्वरूप में जब तक लगन ना हो जाए तब तक अहंता और ममता नहीं छूटती। जारण और मारण की विद्या नरक को पहुंचा देती है। कनक और कांता का लोभ परमार्थ के लिए बाधक होता है। इतना समझाकर वे परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ गए। आगे शतधारा का रमणीय स्थान था। वहां नर्मदा नदी ऊंची कगार से अनेक धाराओं में नीचे गिरती है, इसलिए ही उसे शतधारा कहते हैं। वहां बहुत बड़ी दह बन गई है और चंद्रशेखर, गौरी शंकर, कपूरेश्वर, गंगाधर, नागेश्वर आदि नामों से जाने वाले बाण उसमें मिलते हैं।
पैसे लेकर बाण निकाल कर देने वाले बंडुब्बे होते हैं। वहीं पर एक गरीब पागल सा शिवभक्त ब्राह्मण चंद्रशेखर नामक बाण के लिए जिद पकड़कर बैठा हुआ था। वह आने जाने वाले लोगों से पैसा मांगकर चंद्रशेखर बाण पाने के लिए देता था, लेकिन उसे वह बाण कभी मिला ही नहीं। उसके रट लगाने के कारण लोग उसे ही चंद्रशेखर कहने लगे। श्री महाराज जब वहां पहुंचे तब उसने उनसे भी याचना की। उसका वह भोला भक्ति भाव देखकर श्री महाराज जी ने पूछा, कितने चंद्रशेखर बाण चाहिए तुम्हें? उसने सिर्फ एक बाण मांगा। तब वे तुरंत उस दह में कूद पड़े और अंजलि भर चंद्रशेखर बाण लेकर ऊपर उठे। उनमें से एक उस गरीब ब्राह्मण ने ले लिया। श्री महाराज जी ने बचे हुए बाण दह में वापस फेंक दिए और वे आगे बढ़ गए। उनकी वह लीला देखकर सभी लोग हैरान रह गए। श्री महाराज अगले मोड़ पर जाकर एक धर्मशाला में टिके। इतने में मटम मैली कफनी पहने हुए जटाजूट धारी एक ब्राह्मण तपविनी उनके पास पहुंचकर अनुग्रह पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। यौवन में ही वह विधवा हुई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वह कनौजिया विधवा ब्राह्मणी घर बार छोड़कर निसंग बनकर महेश्वर के पास आकर तपस्या करती हुई रहने लगी। वह करतल भिक्षा तरुतलवास करती हुई भगवान शिव जी का चिंतन करते हुए एक पीपल के तले 24 वर्ष तपस्या करते बैठी थी। उसे सपने में शिव जी ने बताया कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। कल दोपहर मैं उस धर्मशाला में आने वाला हूँ, वहां तुम मेरे दर्शन कर लेना। वह ब्राह्मणी आकर श्री महाराज से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने उसका अधिकार देखकर उसे अनुग्रह दे दिया। फिर वह कृत बनकर चली गई। इसी बीच श्री महाराज जी के सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के अक्कलकोट में समाधि लेने की खबर पहुंच गई। श्री महाराज इस खबर को पाकर बड़े दुखी हो गए। उनकी ममतामयी गुरुमाई सदा के लिए छूट गई थी। सद्गुरु की महिमा तो अनंत होती है। उन्होंने कृपावश होकर अनंत उपकार करके अपनाया था। स्वयं स्वरूप देखने की अनंत दृष्टि उन्होंने दी और अनंत परमात्मा के दर्शन कराए। गुरु मैया के सिवा कौन सगा होगा भला? श्री महाराज जी की आंखें छलक पड़ी। वे अथाह दुख में डूब गए, अनमने से बने रहे। उसी रात सपने में आकर सद्गुरु ने बताया कि मैंने शरीर को त्यागा है, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। तुम ओमकारेश्वर में अपनी परिक्रमा पूरी करो। श्री महाराज को लग रहा था कि सद्गुरु राज हमें अनाथ बनाकर चले गए हैं, लेकिन अब स्वप्न के कारण उन्हें सद्गुरु की कृपा छाया का अनुभव हुआ। फिर श्री महाराज परिक्रमा के लिए आगे बढ़े। 3-4 दिन चलकर वे ओंकारेश्वर के निकट के पंथा में पहुंचे। वहां पर एक सिद्ध पुरुष का स्थान था। वहां का मठपति बड़े आदर से श्री महाराज को मठ में ले आया। वह अकेला ही उस मठ में रहता था। मठ में एक चबूतरा था। उसे वह मठपति प्रतिदिन गोबर से लीप पोतकर साफ करता था। उसके सामने सुंदर रंगोली सजाता था। फिर चबूतरे पर व्याघ्रांबरा बिछाकर पास में धनी जलाकर रखता था। उस मठपति ने श्री महाराज जी को बताया कि वह स्थान बहुत पुराना है और वहां कोई अनाधिकारी व्यक्ति कभी नहीं बैठ सकता। अगर बैठे भी तो उस पर संकट टूट पड़ते हैं। श्री महाराज ने उस पर बैठने की इच्छा प्रकट की तो मठपति ने कहा, कुछ हो जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। श्री महाराज वहां आसन लगाकर बैठ गए और फिर पूरे 2 दिन तक वहां वह ध्यानस्थ बैठे रहे। वे बड़े प्रसन्न हुए। मठपति को इससे संतोष हुआ और वह उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करके उनकी सेवा करता रहा। फिर अनेक लोग श्री महाराज के दर्शन के लिए आगे आने लगे, मनौती मांगने लगे। श्री महाराज के कारण उस मठ में बरकत आ गई थी। वे लगभग कोई 6 महीने तक वहां रहे, लेकिन इस उपाधि से मुक्त होने की उन्होंने फिर सोची और वे ओंकारेश्वर की ओर चुपचाप बिना किसी को बताए चल पड़े। नर्मदा नदी को पार करना था, लेकिन नौका पर सवार होने के लिए श्री महाराज जी के पास भला पैसे कहाँ थे? मांझी पैसे के बिना उन्हें नौका पर सवार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे पानी में ही उतर कर जाने लगे। तब मांझियों ने उन्हें नौका में बिठा लिया। उनमें से एक आदमी ने पहचान लिया कि राघव चैतन्य नाम से विख्यात यही साधु हैं। तब तो लोग उनका वहीं जय जयकार करने लगे।
एक भक्त ने उनकी पूजा की। श्री महाराज जी के कहने पर उसने नर्मदा में दक्षिणा अर्पण की। ओंकारेश्वर के पास नर्मदा कावेरी संगम की पहाड़ी पर रणमुक्तेश्वर का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में जानकीदास बाबा का ओसारा है। श्री महाराज जी को पता चल गया था कि जानकीदास बाबा के ओसारे में 5 फनों वाला और 7 फनों वाला यह 2 नाग रहते हैं। वे किसी को भी वहां रहने नहीं देते, इसलिए श्री महाराज ने वहीं रहने का निश्चय किया। वे वहां गए। उस ओसारे में कूड़ा कचरा भरा हुआ था। एक पुजारी वहां के कोने में रखा दिया जलाकर चला जाता था। उसने श्री महाराज जी को भी वहां ना रहने की विनती की, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय देखकर उसने वह ओसारा साफ किया। दूसरे दिन शाम को वे बैठे थे। इतने में ही 5 फनों वाले नाग ने उनके पैरों को लिपट लिया और वह फंकारने लगा। श्री महाराज ने उससे कहा, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। तब वह चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद तो श्री महाराज पंथा के मठ से चुपचाप चल निकले थे। वे शाम तक नहीं लौटे तो मठपति उन्हें ढूंढने लगा। ओंकारेश पर्व में वह उनके दर्शन करके जय जयकार करने लगा। उसे सुनकर भीड़ हो गई। उसने श्री महाराज जी की महिमा लोगों को सुनाई। 200-300 गोसाई उनकी ख्याति सुनकर वहां पहुंच गए। लेकिन श्री महाराज तो अंदर जाकर समाधि में बैठ गए। वे दिन भर बाहर नहीं निकले। जो भुखड़ गोसाई उन्हें सिद्ध पुरुष समझकर खाने पीने को मिलेगा, इस आशा से वहां जमा हो गए थे। अब तो वे उन्हें भला बुरा कहते हुए चीखने चिल्लाने लगे, अपशब्द कहने लगे। यह देखकर मठपति असमंजस में पड़ गया। वो बार बार अंदर झांक कर देखता था, लेकिन श्री महाराज नहीं जाके। तब वह उनकी प्रार्थना करते हुए बैठा रहा। महाराज जी को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। मठपति से उन्होंने कारण पूछा तो उसने सारी हालत बता दी। तब उन्होंने कहा कि संकट बिना बुलाए जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं, इसलिए सारा भार परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। तब जो उचित है उसे वह अवश्य करता है, और वे मुंह ढाक कर सो गए। भीड़ के लोग बाहर उतावले हो रहे थे और वे बड़ी आशा से ओसारी की ओर देख रहे थे। इतने में ही श्री महाराज जी की छाती पर कोई चीज गिरी। उन्होंने देखा कि एक अनन्य सुंदरी खड़ी है और सारा ओसारा प्रकाश से जगमगा उठा है। उस देवी ने कहा कि यात्रियों को खाना खिलाओ, और वह देखते देखते बिजली की तरह ओसारे से निकलकर आंखों से ओझल हो गई। श्री महाराज ने इधर-उधर देखा तो कोने में सोने का एक कंगन पड़ा हुआ दिखा। भीड़ में कुछ पुण्यवान लोग थे। उन्हें उस देवी के दर्शन हो गए और वे नर्मदा मैया की जय इस तरह नारे लगाने लगे। इस चमत्कार को देखकर लोगों ने श्री महाराज की गरिमा जान ली। कुछ लोग उसारे में आकर उनके चरणों में लौट गए। उस कंगन से महाभोज हुआ, जिससे यात्री संतुष्ट हो गए। अब श्री महाराज जी को लगा कि मेरी परिक्रमा पूरी हो गई है। तब श्री महाराज जी बिना किसी को बताए रावेरी से नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल पड़े थे। इधर जानकी माँ साहब पुणे से उनकी कोई चिट्ठी न आने से बड़ी चिंतित व्याकुल हो गई थी। उन्होंने पुणे के पते पर चिट्ठी लिखी, लेकिन जवाब नहीं आया तो वे घबराकर पुणे पहुंच गई। वहां पर भी श्री महाराज जी का कोई पता नहीं चला। रावेरी के समधी ने भी खोज की तो पता चला कि वे तो ओंकारेश्वर चले गए हैं। तो माँ साहब एक ब्राह्मण और एक नौका को लेकर ओंकारेश्वर पहुंची। वहां पूछताछ करने पर भी उनका कोई पता नहीं चल सका। तब वे अन्न जल त्याग कर ओंकारेश्वर के मंदिर में ही बैठ गई। तीसरे दिन एक स्वामी ने वहां आकर पूछताछ की। यह वही स्वामी थे जिनके पास श्री महाराज अपनी चीजें छोड़कर गए थे। स्वामी जी ने शिनाख्त की तो उन्हें लगा कि उनके पास चीजें छोड़कर जो चले गए हैं वे ही होंगे। उन्होंने माँ साहब को अपने पास की चीजें दिखाई। उनकी पोशाक, जूते और छाती को माँ साहब ने तुरंत पहचान लिया। उन्हें देखकर वे तड़प उठी। स्वामी जी ने माँ साहब को समझा बुझाकर धीरज बंधाया। तब वे परिक्रमा के मार्ग की पूछताछ करके श्री महाराज को ढूंढने के लिए 7 के ब्राह्मण और नौका को लेकर निकली। वे टीले वाले गोसाई से भी मिली।
उनसे पता चला तो वे पत्थर गिर बाबा के मठ में पहुंची। बाबा जी ने श्री महाराज की स्तुति करते हुए बताया कि अब आप आगे जाने की मत सोचिए। श्री महाराज जल्दी ही लौटेंगे और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वे सकुशल घर लौट जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। लेकिन माँ साहब ने तो जिद पकड़ रखी थी और श्री महाराज से मिलने की रट लगाई हुई थी। तब बाबा जी के यहाँ से राह दिखाने के लिए एक सेवक को साथ लेकर वे साने स्वामी के पास पहुंची। साने स्वामी ने बड़े आदर के साथ श्री महाराज के गुण गाए और माँ साहब को सलाह दी कि माँ जी अब आप लौट जाइए। श्री महाराज सकुशल गौर लौटेंगे। आगे जाने पर वे आपको नहीं मिलेंगे और परिक्रमा पूरी किए बिना वे लौटेंगे भी नहीं। आखिरकार थक हारकर माँ साहब हारकर पुणे में लौट आई। विट्ठल रुक्मणी के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। उन्होंने उनकी अखंड सेवा चलाई। जिस दिन श्री महाराज ओंकारेश्वर लौट आए उसी दिन माँ साहब को स्वप्न में दिखाई दिया कि वे लौट आए हैं। तब वे साथ में ब्राह्मण और नौकर को लेकर ओंकारेश्वर आ गई और वहां ब्रह्मचारी स्वामी के यहाँ मिलना हुआ। सबकी खुशियां लौट आई। वे सब पुणे आ गए। सद्गुरु की आज्ञा पर श्री बीटकर महाराज ने अत्यंत कष्ट में और सत्वहरण करने वाली नर्मदा परिक्रमा पूरी कर ली। देह और प्राणों की परवाह उन्होंने कभी नहीं की। यह सब अकथनीय कहानी है। इसको जो सुनता है उस पर महाराज जी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, आज के प्रसंग में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लप्स और तपसी की कहानी। एक बार एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तप्स बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्स बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लप्स ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लप्सी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तप से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्स बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। यही थी आज की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। प्रभु श्री राम की जय। हरे कृष्णा।